नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्लास 12th हिंदी व्याकरण। क्लास 12th हिंदी व्याकरण। हिंदी का टॉपिक आप में ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 नंबर जो भी है, आज उसी के संबंधित हम बात करने वाले हैं। रस, छंद, अलंकार। यहाँ से आपके परीक्षा में 6 नंबर एकदम आना है, पक्का है। तो आइए, वैसे तो आप जानते हैं कि रस, छंद, अलंकार। तो आइए हम रस, छंद, अलंकार जो देखते हैं कि कितना टॉपिक आता है और कौन कौन सा हमें आता है। तो रस के प्रकार में आपको मात्र 3 ही टॉपिक परीक्षा में पूछे जाते हैं: श्रृंगार रस, वीर रस और हास्य रस। श्रृंगार रस की परिभाषा, श्रृंगार रस का उदाहरण, वीर रस की परिभाषा, वीर रस का उदाहरण और हास्य रस की परिभाषा। मात्र इतना ही टॉपिक है, लेकिन हमें इससे थोड़ा सा और कुछ हट के सीखना है। जैसे कि हमें हमेशा के लिए रस, छंद और अलंकार याद रहे और कहीं किसी क्वेश्चन का जवाब हम आसानी से दे सकते हैं। तो आइए हम रस की बात करते हैं। तो रस शब्द जो है, हम सबसे पहले रस की बात करें। रस होता क्या है? अर्थात रस वही चीज होता है जो किसी बात को सुन करके, देख करके मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती है, उसे ही क्या कहते हैं? रस कहते हैं। दूसरी बात, हम रस की चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन कम से कम इतना तो जाने कि रस की जो सबसे पहले प्रेरणा है, जन्मदाता है, वो किसे माना जाता है? तो रस के जो जन्मदाता है वो भरत मुनि है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में, किसमें? नाट्य शास्त्र में रसों का विवेचन किया है। और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या मात्र 8 है। लेकिन यहाँ हमें 8 रस नहीं बल्कि 11 रसों को ही देखना है। तो आइए हम देखते हैं रस और रस का स्थायी भाव। पहला, तो जिसमें पहला आपका जो रस है वह श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। रति का मतलब होता है प्रेम। कहीं कहीं प्रेम भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्रेम। दूसरा है आपका हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। हास का मतलब होता है हंसना। तीसरा आपका करुण रस, और करुण रस का स्थायी भाव शोक है। अगला जो आपका रस है वह रौद्र रस, और रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। नेक्स्ट जो आपका है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। नेक्स्ट है भयानक रस, और भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। नेक्स्ट है आपका विभक्त रस, और विभक्त रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, और इसे हम बेटा घृणा भी कहते हैं। जहां किसी वस्तु को देख करके घृणा उत्पन्न होती है, वहां पे कौन सा रस होता है? विभक्त रस होता है। अगला अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य, ये दोनों भी आ सकता है। तो इसमें हमें जानने की विशेष जरूरत है। नेक्स्ट जो आपका है शांत रस, और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। 2 रस और आपके हैं, जैसा आप देख रहे हैं वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव पुत्र विषेक प्रेम, अर्थात इसको भी श्रृंगार रस में ही शामिल किया गया है, अर्थात प्रेम से ही संबंधित है, लेकिन फिर भी यह गणना के अनुसार इसे 10वां रस माना जाता है वात्सल्य रस के रूप में। नेक्स्ट जो आपका है भक्ति रस, और भक्ति रस का जो स्थायी भाव होता है वह भी प्रेम से ही संबंधित, अर्थात ईश्वर के प्रति भक्ति भावना को प्रेरित करने के लिए हम क्या करते हैं? उसकी उपासना करते हैं। देखिए यहाँ देख रहे होंगे आप कि परा या देव, यानी देव के प्रति प्रेम विषयक भाव को हम क्या कहते हैं? रति कहते हैं। तो 11वां रस आप देख रहे हैं कि जो है भक्ति रस है। तो ये सभी रसों का विवेचन अलग अलग ढंग से किया गया है। हमें आ रहे टॉपिक में जो है वह मुख्य रूप से 3 ही रसों का विवेचन किया गया है। तो आइए हम एक एक करके एग्जाम्पल और उनके रसों के प्रकार, उसका उदाहरण देखते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले श्रृंगार रस, यह आपके परीक्षा में मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमेशा आने वाले क्वेश्चन है। 2 से 3 नंबर यहाँ आपको मिल जाएंगे, और यही सेम उदाहरण आपको मिलेंगे। सेम परिभाषा भी आपको लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा देख रहे हैं कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। सबसे पहले बेटा परीक्षा में हम लोग जब मूल्यांकन करते हैं काफी, उसमें देखा जाता है कि आखिर इसमें बच्चा लिखा क्या है। तो श्रृंगार रस का स्थायी हम सबसे पहले भाव लिखते हैं, और भाव लिखने के बाद से हम लिखते हैं श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। क्या लिखेंगे? रति। इसके बाद हम परिभाषा की चर्चा करते हैं कि परिभाषा इसकी क्या है। तो परिभाषा की अगर बात करें तो इसमें जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव
का संयोग होता है तो वहां रति नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है। तब वहां पे कौन सा रस होता है? सिंगारस। सिंगारस की उत्पत्ति होती है। अर्थात सिंगारस की अगर देखा जाए तो सिंगारस बेटा दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है संयोग सिंगार। कौन सा? संयोग सिंगार। और दूसरा होता है वियोग सिंगार। संयोग सिंगार और वियोग सिंगार, यह दो प्रकार के सिंगारस में आ जाते हैं। पहला संयोग सिंगार और वियोग सिंगार। लेकिन आपसे यह अलग अलग टॉपिक नहीं पूछा जाता है, मात्र आपसे यही पूछेगा कि सिंगारस की परिभाषा दीजिए तथा एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। तो आप देख रहे हैं जैसा परिभाषा होगी। अब हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में बहुत प्यारा सा उदाहरण हमने लिया है। बहुत सारे इसके उदाहरण हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत छोटे छोटे हमने उदाहरण लिया है जो आपको एक बार अगर पढ़ लेते हैं तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा और परीक्षा में छाप कर चले आएंगे, नंबर आपके एकदम फिक्स रहेंगे। जैसे देख रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी क्या सीता मृग नैनी। ये बात वहां की है बेटा, जब ये रामचरितमानस की पंक्ति से लिया गया है। जब राम की पत्नी को रावण क्या कर रहा है? लेकर चला जाता, हर के लेकर चला जाता है। उसी समय राम सीता के वियोग में यह बात करते हैं और वन वन भटकते हुए इस बात को कहते हैं। और क्या कहते हैं? हे खग मृग। हे खग, खग माने पक्षी, मृग माने हिरण। यानी उनको देख करके कहते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, क्या तुमने सीता को देखा है? मधुकर श्रेणी, तुम देखी क्या सीता? अर्थात सीता जो है उनकी जो मृग के समान नयनों वाली है, उनको क्या आपने कहीं इस जंगल में देखा है? तो बेटा ये आपका प्यारा सा उदाहरण हो गया किसका? सिंगार रस का। फिर एक बार दोहरा देते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी क्या सीता मृग नैनी। अर्थात हे खग मृग हे पशु पक्षियों, क्या आपने मृग के समान सीता को कहीं देखा है? नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका चलते हैं बेटा दूसरा, दूल्हा श्री रघुनाथ बने। क्या है? ये भी वही पंक्ति रामचरितमानस से ही लिया गया है, तुलसीदास इसके लेखक हैं। जैसा देख रहे हैं, दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सी सुंदर मंदिर माही। अब देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां लिखे हैं तुलसीदास ने कि दूल्हा, दूल्हा माने बेटा दूल्हा, और दूल्हा कौन बना है? रघुनाथ, अर्थात श्री राम बने हैं। दुल्ही, दुल्ही कौन बनी है? सी माने सीता। सी मीन्स बेटा क्या होता है? सीता। दुल्हन कौन बनी है? सीता जी बनी है। और कैसे? मंदिर के समान सुंदर सीता जी बनी है, जिसमें सभी लोग उसकी क्या करते हैं? उपासना करते हैं। तो दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सी सुंदर मंदिर माही। यानी मंदिर के समान सुंदर सीता क्या बनी हुई है? एकदम दुल्हन बनी हुई है, चुपचाप बैठी हुई है। जैसे दुल्हनों को आप देखते हैं कि शादी ब्याह में क्या करती हैं? एकदम चुपचाप बैठी रहती हैं, हिलती डुलती तक नहीं है। और दुल्हा के रूप में आपकी विराजमान है कौन? श्री राम जी। तो आइए अगली पंक्ति की हम चर्चा करते हैं, गावत गीत सब मिली सुंदरी। तो जैसा कि आप जानते हैं बेटा कि शादी ब्याह जब भी होता है तो हमारी शादी ब्याह हो, आपका शादी ब्याह, संसार में किसी की भी शादी ब्याह होती है तो उसमें क्या है? गीत गाए जाते हैं। और कैसे गाए जाते हैं भाई? सुंदर सुंदर गीत गाए जाते हैं। गावत गीत, तो गीत गाता कौन सा बेटा? सभी सुंदरियां, अर्थात सुंदरियों के रूप में कौन? सीता की सभी सखियां। कौन गीत गाता है? सीता की सभी सखियां क्या गाती हैं? गावत गीत सबय मिली सुंदरी। सभी सखियां, सभी सुंदरियां मिलकर क्या गीत करती हैं? गीत गान करती हैं, गीत को गाती हैं। और क्या कहती हैं? वेद जुहा जूरी विप्र पढ़ाई। और जानते हैं कि जब शादी ब्याह होता है तो 7 फेरे लिए जाते हैं, और 7 फेरों में कुछ वेद मंत्र को पढ़ाया जाता है, जो दुल्हन को एक बार पढ़ाया जाता है और एक बार दुल्हा को पढ़ाया जाता है। तो कहेंगे वेद पढ़ाया जाता है, वेद जुहा जुर विप्र पढ़ाई। इस तरह से उनको ये पढ़ाने का वो काम करती हैं। आइए बेटा नेक्स्ट हम रस पे चलते हैं, वीर रस। तो चलिए बच्चों देखते हैं अगला रस, वीर रस। वीर रस का उस अस्थाई भाव जो होता है उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह। यह लिखना आपको बहुत नेसेसरी है। वीर रस का अस्थाई भाव एग्जामिनर देखता है कि वीर रस आपने लिखा है, लेकिन क्या उसका अस्थाई भाव लिखा है कि नहीं। अगर आपकी परिभाषा पूरी गलत है,
तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह बीरस का अस्थाई भाव जरूर लिखना है, क्योंकि इसी पे एक नंबर मिलता है और दूसरा कहाँ मिलता है, उसके उदाहरण पे। तो परिभाषा देख लेते हैं। जहां विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों का संयोग होता है तो वहां कौन सा रस उत्पन्न होता है, वहां पे बीरस उत्पन्न होता है। बीरस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। अर्थात जब किसी बात को उत्साह में कहते हैं, एकदम तेजी से कहते हैं, अर्थात उसमें तड़क भड़क बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो वहीं पे कौन सा रस होता है, वीर रस होता है। जैसे आप जानते हैं, जैसे धीरे तुम बढ़े तो चलो, धीरे तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है। उसी प्रकार एक एग्जाम्पल और लेते हैं जो रानी लक्ष्मीबाई के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो देखिए, बुंदेले हर बोलों के, मुख हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कहाँ की रानी थी, झांसी की रानी। इसमें पूरी उनकी चर्चा की गई है, किसकी, रानी लक्ष्मीबाई की। यह एक वीरांगना के रूप में प्रस्तुत है। तो आप देख रहे हैं, करा बुंदेले, बुंदेलखंड की रहने वाली है कौन, रानी लक्ष्मीबाई। तो उनकी मुख्य बात हो रही है कि यह गीत जो बहुत ही फेमस है, बुंदेले हर बोलों के, यानी वहां के लोगों की बात कर रहे हैं कि बुंदेले हर बोलों के, मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अर्थात रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का यहाँ पर क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। इसलिए इस पूरी पंक्ति में कौन सा रस होगा, तो वीर रस होगा। अगला हम एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, दूसरा, जो कि मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति से लिया गया है। मैं सत्य कहता हूं सके, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। मैं सत्य कहता हूं, हे सखे, सुकुमार मत जानो। ये बात लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं सत्य कहता हूं हे सखे, कि हे सखे मुझे सुकुमार छोटा बच्चा मत समझो, मैं जानो मुझे यमराज, अर्थात मेरे सामने यमराज भी क्या करेंगे, युद्ध में हार जाएंगे, प्रस्तुत सदा मानो मुझे, मेरे आगे यमराज भी क्या करेंगे, हार जाएंगे। इसलिए यहाँ पे वीरता का वर्णन किया गया। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है बेटा, लेकिन यहाँ एक ही आपको एग्जाम्पल लिखना है। एक अगर लिख देते हैं तो 3 नंबर आपके क्या है, फिक्स है। अगला हम रस की बात करते हैं बेटा, हास्य रस। अब जैसा कि हेडिंग से ही देख पा रहे हैं, हास्य, हास्य का मतलब ये होता है बेटा हंसना, और हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य होता है। क्या होता है, हास, हास का मतलब होता है हंसना। क्या होता है, देख रहे होंगे आप बड़ी अच्छी तरह से इसे, कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हंसना। तो इसकी परिभाषा को देख लेते हैं एक बार, जो किताबी परिभाषा है, और आपको ऐसी परिभाषा बताऊंगा जो हमेशा आपको याद हो जाएगी। और इसमें ये कोई जो नहीं है कि आप जैसा दिया है वैसा ही लिखें ना। अगर आपने स्थायी भाव सही ढंग से लिख लिया और उसके भावों को, विचारों को अगर सही ढंग से प्रस्तुत कर लिया तो आपके नंबर फिक्स है। जैसे देख रहे हैं हास्य, हास्य का मतलब होता है हंसना। तो जब या जहां किसी पंक्ति में किसी बात को देखकर, किसी नाटक में किसी दृश्य को देखकर, किसी बातों को सुन करके मन में जो हास्य की बात आती है, हंसने की भाव होती है, वहीं पे किस रस की उत्पत्ति होती है, हास्य रस की उत्पत्ति होती है। तो आइए हास्य रस का हम परिभाषा के साथ साथ उदाहरण देख लेते हैं, जो बहुत ही प्यारा उदाहरण है। जैसा देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है, डट्टा ऐसी नाक है, कुप्पा ऐसे गाल। इसकी अगली पंक्ति है, विमति बताओ बेग यह को सुंदर भोपाल। तो क्या है इसका अर्थ, देखते हैं एक बार, अर्थ पे चर्चा करते हैं। आपको पंक्ति ही पढ़ते आपको हंसी आ रही होगी कि डट्टा ऐसी नाक, तो जब पढ़ते ही हंसी आ रही है इसका मतलब हास्य रस है। लेकिन हमें एग्जाम्पल को सही ढंग से लिखना है और इसका एग्जाम्पल का अर्थ भी समझना है। तो आइए हम आपको एग्जाम्पल का अर्थ समझते आते हैं। करा कि डट्टा ऐसी नाक है, एक लड़का जैसे देख रहे हैं कि आज के डेट में बड़ा कलयुग चल रहा है, नाक कैसी है उसकी, डंठल के समान निकली है बेटा, और अपने आप को क्या समझ रहा है, अपने आप को वह अजय देवगन समझता है। क्या समझ रहा है, अजय देवगन। और क्या है, कुप्पा ऐसे गाल, और गाल कैसा है, गाल कुपी आपने देखा जो तेल भरने के काम में आती है, कुछ उसका इस प्रकार से पार्ट होता है बेटा, ये देखिए यह निकला हुआ है। तो ऐसे गाल कहाँ आपको सुंदर लगेंगे,
भाई गाल तो सुंदर दिखता है लेकिन ये कुप्पी के समान है, अर्थात जिसमें क्या भरा जाता है, तेल भरा जाता है। तो लेखक कहता है कि डट्टा, नाक उसकी डंठल के समान है। इसी में अगर हम नाक भी बना दें तो एक तरह से नाक भी आप समझ पा रहे हैं नाक ही है। और कुप्पे से गाल भकौर जैसे पूरा निकला हुआ फूला हुआ। अब वह व्यक्ति क्या कह रहा है जरा सुनेंगे कि विमति बताओ बेग यह को सुंदर भूपाल। भूपाल माने भू माने पृथ्वी पर, भू मीन्स पृथ्वी। वो कहता है अपने आप को केवल केवल कि मैं ही अजय देवगन हूँ, धर्मेंद्र हूँ, अमिताभ बच्चन समझता है अपने आप को। और ये कहता है विमति, हे विमति यानी कि हे पृथ्वी पे लोगों से बात करता है, कहता है कि बताओ कि बेग यह यानी कि इस प्रकार की कौन सी ऐसी बात है कि जो मुझ में नहीं है। अर्थात वो कहता है कि विमति बताओ बेग यह को सुंदर, अर्थात कहता है कि इस पृथ्वी पर मुझसे सुंदर कौन है, जरा बताइए। कह रहा है कि इस पृथ्वी पर मुझसे सुंदर कौन है, जिसकी नाक डंठल के आकार है और गाल कुप्पा के समान है। वो अपने आप को कौन समझ रहा है, क्या समझ रहा है, अपने आप को अजय देवगन समझ रहा है। अर्थात कहने का मतलब कि यह बात सुनकर ही हमें क्या आ जा रही है, हंसी आ जा रही है। इसलिए इसमें बेटा रस कौन सा होगा, हास्य रस होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा जो कि बहुत ही फेमस है और यह तुलसीदास की पंक्ति है। क्या है, आगे चले बहुरी रघुराई, पीछे लरिकन धूर उड़ाई। देखिए इसका अर्थ क्या होता है। जैसा कि हमारे यहाँ आपके यहाँ शादी विवाह जब होता है तो जब दुल्हन आती है तो उसी समय का वर्णन किया गया है यहाँ पे। जब दुल्हन आती है तो दुल्हन की गाड़ी कहाँ चलती है, आगे आगे, और लड़के क्या करते हैं, पीछे दौड़ते दौड़ते। बस एक ही बात निकलती है, दुल्हैया आ गई, दुल्हैया आ गई। कुछ बातें भोजपुरी में भी समझ लेते हैं तो यही शब्द आते हैं कि दुल्हैया आ गई। लेकिन यहाँ क्या बात आ रही है, तुलसीदास क्या कह रहे हैं कि आगे चले बहुरी रघुराई। आगे आगे कौन चल रहा है, बहू चल रही है। किसकी, रघु मने श्री राम की। आगे श्री राम की बहू चल रही है यानी उनकी पत्नी कौन, सीता जी चल रही हैं। और क्या चल रहा है भाई आगे देखें, पाछे लरिकन धूर उड़ाई। आगे चले बहुर रघुराई और पीछे लरिकन धूर, पीछे से लड़के क्या कर रहे हैं, धूल उड़ाते चल रहे हैं। तो इस प्रकार से बेटा हास्य रस हमारा यहाँ समाप्त हो जाता है। तो बेटा आज हम उसी टॉपिक में अलंकार की बात करते हैं। और जहां तक हम जानते हैं अलंकार आपके परीक्षा में मात्र 3 ही पूछा जाता है, जिसमें से कौन सा है, यमक अलंकार, और कौन सा है, उपमा अलंकार, और कौन सा है, रूपक अलंकार। लेकिन इन सब बातों से पहले हम कुछ बेसिक शब्द को समझते हैं और कुछ इस पे चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है क्या, अलंकार। तो अलंकार शब्द के जो जन्मदाता है वह भामा कवि है। कौन सा कवि है, भामा। यह सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अलंकार के जन्मदाता कौन है, अलंकार कितने प्रकार का होता है। तो अलंकार निम्नलिखित 2 ही प्रकार का होता है, कहीं कहीं बेटा 3 प्रकार का भी देखने के लिए मिलता है, जिसमें अगला नाम क्या दिया जाता है, उभया अलंकार। क्या होता है, उभया अलंकार। लेकिन हमें 2 ही अलंकार की ही चर्चा मुख्य रूप से जाननी है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि अलंकार शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है। तो अलंकार शब्द की उत्पत्ति जो है अलम प्लस कार से हुई है। अलम का अर्थ होता है आभूषण, श्रृंगार या गहना या सजावट। क्या होता है, आभूषण, श्रृंगार, गहना या सजावट। अर्थात जिस प्रकार से आप अलंकार की परिभाषा लिखते हैं बेटा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, किसकी, काव्य की शोभा बढ़ाने, बहुत ही पुरानी परिभाषा है फिर भी लिख देता हूं, काव्य की शोभा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, तत्वों को अलंकार कहते हैं। कुछ लोग तो यही नहीं समझ पाते हैं काव्य होता क्या है। तो आइए काव्य में भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं, टॉपिक पे तो बात करेंगे ही। काव्य में 2 चीज आता है, काव्य में 2 चीज आता है बेटा, एक आता है गद्य और दूसरा आता है पद्य। अर्थात कवि क्या कहता है, काव्य में यानी गद्य और पद्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। उन्होंने देखा कि जिस प्रकार से
आभूषण, श्रृंगार या गहना करने से स्त्रियों की सुंदरता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से उन्होंने अपने काव्य जगत में गद्य और पद्य में कुछ ऐसे शब्दों का निर्माण किया कि जो उसको अर्थ के माध्यम से या शब्द के माध्यम से उसकी चमत्कार या रोचकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अलंकार की बात कर लेते हैं। अब अलंकार की हम बेटा बात करते हैं प्रकार की। तो अलंकार के मैं पहले भी बता दिया कि अलंकार 2 प्रकार का होता है और कहीं कहीं 3 प्रकार का भी देखने के लिए मिलता है, लेकिन हम इस पे चर्चा विशेष रूप से क्या करना चाहते हैं, जो हमारे टॉपिक में है। तो पहले हमारे टॉपिक में एक है शब्दालंकार, दूसरा बेटा अर्थालंकार। तो शब्दालंकार क्या है, जहां किसी पंक्ति के शब्दों में शब्द के माध्यम से, किसके माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, लिख दे रहा हूं, शब्दों के माध्यम से जब चमत्कार उत्पन्न होता है तब वहां पे शब्द अलंकार होता है। और जहां किसी पंक्ति में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, रोचकता उत्पन्न होती है, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है, अर्थालंकार। तो शब्दालंकार में 4 भेद है, अनुप्रास, श्लेष, यमक और वक्रोक्ति। तो इसमें मुख्य रूप से हमारे टॉपिक में 2 ही हैं, एक है श्लेष अलंकार और दूसरा यमक अलंकार। तो शब्दालंकार से 2 टॉपिक आपका पूछा जाता है, एक श्लेष और दूसरा यमक अलंकार। इसी प्रकार से अर्थालंकार, अर्थालंकार के तो निम्नलिखित भेद है बेटा, उपमा है, रूपक है, अतिशयोक्ति है, भ्रांतिमान है, संदेह है, दीपक है, उल्लेख है, तमाम रस है। किसमें, ये अर्थालंकार के तमाम भेद हैं। लेकिन इसमें मुख्य रूप से हमारा जो है कि उपमा अलंकार और रूपक अलंकार ही परीक्षा में आता है। तो हम एक एक करके बेटा श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार को देखेंगे और उसका एक एक एग्जाम्पल लेकर आगे बढ़ेंगे और उसी को परीक्षा में तैयार करके जाएंगे और छाप के आएंगे लल्लू। तो चलिए सर्वप्रथम हम देखते हैं किसको, उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार का मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं बेटा इसको तोड़ करके। उप प्लस मा से मिलकर बना है क्या, उपमा। उप प्लस मा से मिलकर बना है। उप का शाब्दिक अर्थ होता है पास या समीप या पहले, पास या समीप या पहले। अब मापन का अर्थ होता है बेटा मापन करना, मा का अर्थ होता है मापन करना या क्या करना, मूल्यांकन, मूल्यांकन करना। मापन करना या मूल्यांकन करना, या बेटा इसका अर्थ होता है तुलना, क्या, तुलना करना, ये भी इसका अर्थ होता है। तो मापन करना, तुलना करना या मूल्यांकन करना, ये उपमा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। अब इसमें हम इसका एक परिभाषा देखेंगे और इसका एग्जाम्पल देखेंगे। उपमा अलंकार करा कि जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहां पे उपमा अलंकार होता है। कारण जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर, समानता के आधार पर की जाती है वहां पे उपमा अलंकार होता है। कई परिभाषाएं इसकी शॉर्टकट भी है और ये भी पूरी डिटेल है, लेकिन यहाँ सीधे आप जानिए जहां उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है वहां पे कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार होता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा है कृष्ण के नेत्र कमल की समान सुंदर है। कृष्ण के नेत्र कमल के समान है या कृष्ण के नेत्र कमल के समान, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सुंदर है। अब इसमें हम 3-4 चीज और समझ लेते हैं बेटा, क्योंकि बहुत लड़के इसका एग्जाम्पल रूपक और उपमा में अंतर ही नहीं कर पाते हैं कि इसमें उपमा होगा कौन सा और रूपक कौन सा होगा। तो कंफ्यूज में नहीं होना है, सीधी सीधी बात है। इसकी हम आपको पहचान भी लेकर आए, एक ट्रिक लेकर आए हैं, लेकिन इस ट्रिक से पहले आपको हम बता दें कि इसमें 3-4 चीज समझना होता है। एक होता है साधारण धर्म, क्या होता है थोड़ी सी देख लेते हैं। एक होता है साधारण धर्म, क्या होता है साधारण धर्म। एक होता है वाचक शब्द, क्या होता है वाचक शब्द होता है। और एक होता है बेटा उपमेय और दूसरा होता है उपमान, उपमेय और उपमान। तो ये 4 चीज इसमें आपको मिलेगी। इसी उदाहरण में जो देख रहे हैं कृष्ण के नेत्र कमल के समान सुंदर है, इसी में चारों चीज आपको मिलेगी, क्योंकि परिभाषा में ये लिखा है
उपमा, उपमान अर्थात वाचक शब्द और साधारण धर्म। तो आपको बता दें कि तो एग्जाम्पल के रूप में कृष्ण के नेत्र कमल के समान सुंदर है। अब इसमें सारी चीजों को हम एक एक करके देखेंगे कि ये साधारण धर्म क्या है, वाचक शब्द क्या है, उपमेय क्या है, उपमान क्या है। तो उपमेय उसे कहते हैं जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिससे की जाती है। वाचक शब्द, वाचक शब्द जैसे आप देख पा रहे हैं इसकी पहचान में कि सदृश होगा, सम होगा, समान होगा, तुल्य होगा, सा होगा, सी होगा, से हो, और सरिस, सरीखे, इमी, जिमी, जो, तब। ये सारे इसके एग्जाम्पल के तौर पे उसके बीच में कहीं ना कहीं यह जरूर देखने के लिए मिलेगा। जैसे देख रहे होंगे कि कृष्ण के नेत्र कमल के समान सुंदर है। समान, सा सी एक पंक्ति आती है बेटा, सा सी से सम सरिस समाना, तब जाने उपमा पहचाना। तो आप देखिए इसमें लिखा है सदृश, सम, समान, तुल्य, सा, सी, से, सारे ये सभी के सभी क्या है, वाचक शब्द है। यही आपके उपमा अलंकार पहचानने के क्या है, तरीके हैं। अगर आपको पंक्ति दे दिया जाए तो इन्हीं सब शब्दों को ढूंढिए उसमें, अगर ये उस पंक्ति में कहीं दिखाई दे रहा है तो समझिए कि वहां पे उपमा अलंकार है। लेकिन यहाँ आपको ढूंढने के लिए आता नहीं, सीधी सी बात है, केवल एक सिंपल उदाहरण देने के लिए आता है, तो उसके लिए काफी है। कृष्ण के नेत्र कमल के समान सुंदर है, यही एग्जाम्पल आप लिखिएगा। तो यहां देख लेते हैं कृष्ण के नेत्र, जो नेत्र है यह आपका उपमेय है। ये कमल यानी जितने भी प्राकृतिक है वह सभी के सभी क्या होते हैं, उपमान कहलाते हैं। और ये देखिए समान, यही है आपका वाचक शब्द, क्या है, यही वाचक शब्द। और सुंदर जो है यही है साधारण धर्म, गुण धर्म भी कहते हैं, साधारण गुण धर्म। तो ये देखिए साधारण गुण धर्म है, कैसा है, सुंदर, ये गुण बता रहा है। किसके समान, कृष्ण के नेत्र कमल के समान सुंदर है। तो यहां आपने देखा क्या, उपमा अलंकार का उदाहरण और उसे पहचानने का आसान सा ट्रिक, जो कि सदृश, सम, समान, तुल्य, सा, सी, से, सरिक, सरिके आदि ये शब्द अगर किसी उस पंक्ति में आता है तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आइए अगले अलंकार के रूप में हम देखते हैं रूपक। रूपक का अर्थ मतलब एक रूप दूसरे रूप में क्या हो, समाहित हो, यानी एक रूप में दूसरा रूप क्या हो, समाहित हो जाता है, वहां पे रूपक अलंकार होता है। एग्जाम्पल और इसका उदाहरण देखिए, जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां पे रूपक अलंकार करा कि जहां पर उपमेय में उपमान का, अभी हमने बताया उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, तो उपमेय में उपमान का क्या हो, भेद रहो, वहां पे रूपक अलंकार होता है। जैसे एक रूप दूसरे में क्या होता है, समाया हुआ होता है, यही समझिए ठेठ रूप में एक रूप उसका दूसरे उसी रूप में क्या होता है, समाया होता है, वहां पे रूपक अलंकार होता है। परिभाषा आपको यही लिखनी पड़ेगी कि जहां उपमेय में उपमान का भेद रूप से आरोप होता है वहां पे रूपक अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यहाँ पे करा कि पायो जी मैंने यानी राम का रूप, राम रूपी धन, ये बताया जा रहा है कि पायो जी मैंने राम रतन धन, राम रतन रूपी धन क्या किया, राम का रूप कर रहे कि राम के रूप में धन हमने क्या किया, पाले, यानी एक का रूप दूसरे में क्या हो रहा है, वर्णित हो रहा है। राम का रूप किसमें वर्णित हो रहा है, धन के रूप में वर्णित हो रहा है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। फिर से देखते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, अर्थात राम रूपी धन हमने क्या कर लिया, पा लिया। दूसरा देखते हैं, चरण कमल बंद्यो हरिराई, यहाँ चरण की समानता कमल के समान बताई गई है, यानी एक का रूप दूसरे रूप में क्या है, वर्णित है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है, यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। अगला हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं तीसरा, करा बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा
नागरी। करा कि बीती विभावरी, विभावरी सरवरी ये रात में इसका वर्णन किया जाता है, यानी चांदनी रात को हम कहते हैं बीती विभावरी। करा बीती विभावर यानी रात क्या हो रही है, बीती जा रही है। बीती विभावरी जागरी अंबर, अंबर माने आकाश, अंबर रूपी आकाश पनघट रूपी नदी में क्या हो रहा है, डूबो रहा है। तारा रूपी घड़ा को क्या कर रही है, उषा ने सूर्य की जो सुबह की जो किरणें होती हैं उसमें तारा रूपी घड़े को क्या किया जा रहा है, डुबोया जा रहा है। अर्थात यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। कारण बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूब रही है। देखिए एक का रूप करा है अंबर, अंबर माने क्या होता है, आकाश। अंबर रूपी जो पनघट है उसमें तारा रूपी घड़ा, कैसा, तारा रूपी घड़े को क्या किया जा रहा है, डुबोया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। आइए नेक्स्ट हम चर्चा कर लेते हैं यमक अलंकार का। किसकी बात करते हैं बेटा, यमक अलंकार का। और अक्सर हमें ज्यादा से ज्यादा यही देखने को मिलता है, कौन सा अलंकार, यमक अलंकार। अब इस बात को हम समझ लेते हैं, यमक को बहुत अच्छी तरह से लड़के भूल जाते हैं कि वर्णों की पुनरावृत्ति होगी, कि शब्दों की पुनरावृत्ति होगी, कि क्या होगी, तो उसमें हमेशा कंफ्यूज में बने रहते हैं। आइए आपके कंफ्यूजन को अब हम दूर कर देते हैं। कैसे, इस उदाहरण और इस परिभाषा के माध्यम से। जैसे यमक लिखा है, यमक का शाब्दिक अर्थ ही होता है बेटा जोड़ा। यमक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जोड़ा। अर्थात जहां किसी पंक्ति के शब्दों में, इसकी परिभाषा देखा जाए तो जहां किसी पंक्ति के शब्दों में जोड़ा शब्द दिखाई दे, अर्थात एक ही शब्द कितनी बार दिखाई दे, दो बार दिखाई दे या दो से अधिक बार दिखाई देता है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जहां किसी पंक्ति के शब्दों में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होता है। आप जैसा परिभाषा में देखिए, जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए, कितनी बार, एक से अधिक, यानी कि दो बार भी आ सकता है, दो से अधिक बार भी आ सकता है, तब वहां पे कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। लेकिन इन दोनों का अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा। यही इसकी सबसे खास पहचान है। शब्द जो है दो बार आते हैं या दो से अधिक बार आते हैं, उसका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है, और वहां पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार। तो फिर से एक बार देखते हैं, जहां किसी पंक्ति के शब्दों में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आते हैं किंतु उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहां पे यमक अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल, बहुत ही प्यारा प्यारा हमने उदाहरण लिया है और हमेशा यह आने वाले हैं, चर्चित उदाहरण है। जैसा कि देख पा रहे हैं, काली घटा की, काली घटा की घमंड घटा। यहाँ देखिए काली घटा, यहाँ घटा शब्द बेटा दो बार आया है। घटा शब्द कितनी बार आया है, दो बार आया है। अब हम शब्द को देखकर ही समझ गए कि यह घटा शब्द कितनी बार आया है, दो बार आया, इसलिए इसमें यमक अलंकार होगा। लेकिन इसका अर्थ हम देखते हैं क्या होगा। घटा मीन्स होता है घटना, किसका, पैसे का घटना। एक घटा का शाब्दिक अर्थ है पैसे का, किसका घटना, पैसे का घटना। दूसरे घटा का अर्थ है बादलों की घटा, बादलों की घटा। जैसे बादल छाते हैं जब, तो घटा लग जाती है, चारों तरफ से काले बादल घिर आते हैं। तो यहाँ घटा शब्द का दो अर्थ है, एक पैसे का, रुपया पैसे का घटना, और दूसरा बादलों की घटा। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। बस एक ही लाइन का, एक लाइन लिख कर आइए, नंबर उठा लीजिए, काली घटा की घमंड घटा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल बहुत ही फेमस है, ऑल कंपटीशन में आता है। सजना है मुझे सजना के लिए, क्या है, सजना, सजना है मुझे सजना के लिए। सजना शब्द यहाँ कितनी बार आया बेटा, दो बार आया। इस सजना का अर्थ होता है सज धज करके क्या होना, तैयार होना। पार्टी उर्टी में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल नील टोलीपा मार के, क्रीम पाउडर मार के, एकदम सूट बूट पहन के क्या कर देते हैं, सज धज जाते हैं, सजते हैं। दूसरी बात, सजना, और सजना का दूसरा अर्थ होता है पिया के लिए। किसके लिए, पिया के लिए, प्रीतम के लिए। प्रीतम के लिए कोई लड़की क्या करती है, सजती है, धजती है, उसके लिए वो बन चुन करके क्या होती है, तैयार होती है। तो इस सजना शब्द का दो अर्थ है। जैसा कि आप देखते होंगे किसी गाड़ी ट्रक के पीछे एक सीनरी लगी रहती है, उसमें लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, एक लड़की
मुंह नीचे करके गिरा करके लिखा वहां रहा था क्या, तुम कब आओगे। लेकिन वह इसी का चर्चा यहाँ किया गया कि सजना है मुझे सजना, इस सजना की ही बात को लेकर वहां पे चर्चित रहती है कि तुम कब आओगे, उसी की याद में। तो यहाँ सजना शब्द का कितना अर्थ है बेटा, दो अर्थ है। पहले सजना का अर्थ है सजना सज धज कर तैयार होना, और दूसरे सजना का अर्थ है पिया या प्रीतम, और तीसरी सजना, इसी सजना का एक और अर्थ होता है, एक लड़की है सज धज करके, भगवान सजना का तो भगवान भी होता है, तो सज धज कर के वो भगवान की पूजा अर्चना के लिए क्या करती है, जाती है। तो इसलिए सजना शब्द का कई अर्थ है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेटा। तीन बेर खाती थे, तीन बेर खाती है। एक लड़की कितनी बेर खाती है, तीन बेर खाती है। सुबह सुबह दोपहर, सुबह दोपहर शाम। एक लड़की, इसका शाब्दिक अर्थ ये देखते हैं कि सुबह दोपहर शाम, एक लड़की दिन भर में तीन बार खाती है, सुबह खाती है, दोपहर खाती है, शाम खाती है। करा कि तीन बेर खाती है, बेर माने होते बैर, बेर माने होती बारी, क्या होता है बारी, आज मेरी बारी है, कल तेरी बारी है, इस तरह बारी है। और तीन माने होता है बेटा संख्या, इसके लिए ये आया है, तीन बेर यानी संख्या की बात करता है, और बेर माने बारी की। इसलिए इस तीन शब्द का दो अर्थ है, तीन बेर खाते तीन, यानी बेर शब्द का कितना अर्थ है, दो अर्थ है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। तो आपने देखा बहुत प्यारा प्यारा सा एग्जाम्पल, इसे रट लीजिए, याद कर लीजिए, यही परीक्षा में इसको छाप के आइए, नंबर उठा लीजिए। अगला एग्जाम्पल के रूप में, अगले अलंकार के रूप में हम श्लेष की बात करते हैं। आइए अगला उदाहरण हम देखते हैं, श्लेष अलंकार और श्लेष की परिभाषा। श्लेष शब्द श्लिष्ट शब्दों से मिलकर बना है, श्लेष शब्द श्लिष्ट शब्दों से मिलकर बना है, श्लिष्ट। और श्लिष्ट का बेटा अर्थ होता है चिपकना, चिपकना, क्या अर्थ होता है, चिपकना। शब्द में ही सब कुछ अर्थ छिपा हुआ है, लेकिन हम इधर उधर झूठे परेशान होते हैं, इस किताब को पढ़ते हैं, इस यूट्यूब को पढ़ते हैं, लेकिन आपको हम ऐसा आज पढ़ाएंगे कि ये कई बार देखेंगे और पंक्ति से लेकर उदाहरण सब आप रट लेंगे और याद भी हो जाएगा, समझ भी जाएंगे। श्लेष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चिपकना, अर्थात जहां कोई पंक्ति में एक शब्द एक ही बार आए लेकिन उसका अर्थ क्या हो, एक से अधिक चिपके हो, वहां पे कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होता है। जैसे जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ कैसे हो, अलग अलग हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं, जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चुन। बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, हर एग्जाम में हर जगह या किताबों में देखने के लिए मिलता है। करा कि रहीमन पानी राखिए, यहां पानी शब्द देखिए, पानी शब्द कितना है, कई बार है। इस पानी शब्द का कई अर्थ है, पानी शब्द का कई अर्थ है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। एक पानी का जो अर्थ है वह मान मर्यादा इज्जत के लिए प्रयुक्त हुआ है। दूसरे पानी का अर्थ है पानी सब सुन, चूने के अर्थ में है। और दूसरा पानी का अर्थ है मोती के अर्थ में। अगर ये पानी यहां से समाप्त हो जाता है तो मान सम्मान मोती सबका अस्तित्व क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। शब्द एक है लेकिन अर्थ उसका क्या है, अनेक है, इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। एक और एग्जाम्पल है, प्रियतम बतला दो लाल मेरा, लाल माने लाल और लाल माने बेटा, इसलिए यहाँ पे लाल शब्द का दो अर्थ है बेटा, इसलिए यहाँ पे भी कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। सिंपल सी बात है। आइए नेक्स्ट हम चलते हैं छंद की तरफ। जो छंद भी आपको 2 से 3 नंबर मिलता है। और छंद शब्द की बात करें, छंद शब्द तो इसमें सबसे पहले ठीक उसी प्रकार से देखते हैं, छंद, छंद की परिभाषा, कौन कौन सा हमारे छंद आएगा परीक्षा में, तो उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। छंद शास्त्र के जो जनक है, पिता है, वह कौन है, पिंगल मुनि है। एक क्वेश्चन आपका यही तैयार कि छंद शब्द की जो प्रणेता है, छंद शास्त्र के जो जनक है वह कौन है, पिंगल मुनि। दूसरी बात, छंद शब्द कैसे बना है, तो छंद शब्द जो है छम प्लस द से मिलकर बना है। छम का अर्थ क्या होता है, छम का अर्थ होता है समुचित आकार, और द का अर्थ होता है बेटा देने वाला, अर्थात समुचित आकार देने वाले को क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। आइए छंद शब्द का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ है, ये भी देख लेते हैं, ऋग्वेद में हुआ है। इस बात को भी हम देख लें, आगे हमारे कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि छंद शब्द का पहला प्रयोग कहाँ हुआ है,
तो छंद शब्द का पहला प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। अब हम बात करते हैं छंद के भेद कितने होते हैं। तो छंद के बेटा दो भेद होते हैं। एक होता है मात्रिक छंद, एक होता है मात्रिक छंद और दूसरा होता है वर्णिक छंद। लेकिन हमारे कोर्स में मात्रिक छंद ही दिया है, तो हम इसी की चर्चा करेंगे और इसी का एग्जाम्पल देखेंगे। वर्णिक छंद को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। आइए मात्रिक छंद देखते हैं। मात्रिक छंद, मात्रिक छंद भी परीक्षा में आता है, वर्णिक छंद का कोई चर्चा नहीं है। मात्रिक छंद के अंतर्गत हम 3 छंदों को देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, सम मात्रिक छंद, दूसरा अर्ध मात्रिक छंद, तीसरा विषम मात्रिक छंद। यह मात्रिक छंद के 3 भेद होते हैं, सम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक, विषम मात्रिक। अब सम मात्रिक छंद के अंतर्गत बहुत सारे आते हैं। चौपाई है, चौपाई है, रोला त्राटक है, गीतिका है, हरिगीत का, अनेकों प्रकार के हैं। लेकिन इसमें मात्र में केवल चौपाई को पढ़ना है और चौपाई हमारी परीक्षा में आएगी। इसी का एग्जाम्पल देखेंगे, इसी का परिभाषा देखेंगे। दूसरा अर्ध सम मात्रिक की बात करें तो अर्ध सम मात्रिक में 2 हमें छंद पढ़ना है, एक दोहा पढ़ना है, दूसरा सोटा पढ़ना है। यहां से 3 नंबर चुरा लेना है। आइए दोहा की बात करते हैं। तो दोहा में और दोहा की परिभाषा, दोहा के बारे में समझते हैं। दोहा यह एक अर्ध सम मात्रिक छंद है। जैसे यहाँ भी देखिए कर दोहा किस में आ रहा है, अर्ध सम मात्रिक में। बस इसी को परिभाषा, इसीलिए मैंने इसको आपको व्याख्या किया है कि ये आखिर कहाँ से उत्पन्न हुआ है। तो यह दोहा में 4 चरण होते हैं। यह एक अर्ध सम मात्रिक छंद है और इसके पहले और तीसरे, प्रथम 3 13, अगर याद नहीं होता है तो प्रथम और 3, प्रथम 3 का मतलब क्या होगा, पहला और तीसरा, यानी 13 13। पहले और तीसरे में कितने 13 13। तो इसमें 4 चरण होते हैं। पहले चरण और तीसरे चरण में 13 13 मात्रा कितनी होती है, 13। कुछ लोग भूल जाते हैं, तो प्रथम 3 13 कर लीजिए, प्रथम और 3 करिए। तो प्रथम माने 1 और 3 माने 13, यानी 13 13। पहले और तीसरे में इससे दोनों चीज काउंटिंग हो जाएगी, पहला और तीसरा दोनों आ जाएगा। कभी भूलने की कोई जरूरत नहीं है कि पहले और तीसरे में 13 13 मात्रा और जो बच जाएगा दूसरा और कौन सा, चौथा, तो दूसरे और 14 में 11 11 मात्रा, समझिए। तो यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं बेटा। पहली बात 4 चरण होते हैं और तीसरे और पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। अब लेते हैं इसका उदाहरण के रूप में लेते हैं, मेरी भाव बाधा हरो। ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपका दोहा का है। कह रहा मेरी भाव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे, श्याम हरित तुति होए। यहाँ कह रहा मेरी, यहाँ राधा जी कहते हैं कि हे प्रभु मेरी बाधा को क्या करिए, आप हर लीजिए। मेरे ऊपर जो भी कष्ट है उसे आप उसका क्या करिए, निवारण करिए। अब बेटा इसमें हम सबसे पहले एक बात देखते हैं, इसकी मात्रा जरूर लगा लेंगे। अगर मात्रा लगा लेंगे तो नंबर आपका फिक्स है। 1 नंबर भी एग्जामिनर काटने के लिए संकोचेगा कि कैसे काटे बच्चा, ने तो कोई गलती किया नहीं है। अब जैसे देखें यहाँ पे मेरी डबल मात्रा, गुरु लघु, गुरु गुरु लघु गुरु, गुरु 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 लघु लघु, गुरु लघु। अब गिन लेते हैं एक बार, 2 2 4 4 5, यानी जो यश होता है उसका 2 मात्रा, जो 1 होता है उसका 1 मात्रा होती है। अब गिन करिए, हम जान जाएंगे। 2 2 4 1 5 1 6 6 2 8 2 10 10 2 12 1 13, यानी पहले चरण में कितना मात्रा, 13 मात्रा। बात सही आ रही है कि 13 मात्रा। दूसरे चरण में देखें, 2 2 4 2 6 6 1 7 8 8 2 10 1 11, यानी दूसरे चरण में कितनी मात्रा, 11 11 मात्रा। अब तीसरे चरण की बात, यहां से लेकर यह पहला चरण है बेटा, यहां से लेकर दूसरा चरण, यह वाला तीसरा चरण और यह वाला चौथा। इसीलिए कहा जाता है परिभाषा में कि इसमें 4 चरण होते हैं। कितने, 4 चरण होते हैं। अब इस पे मात्रा लगाते हैं, गुरु लघु लघु, गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु। अब इसके लिए 1 मात्रा और ये सीधे सीधे दीर्घ मात्रा में बदल जाता है। दीर्घ मात्रा में गुरु लघु 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 लघु, दीर्घ दीर्घ। अब इसे भी काउंटिंग कर लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 2 12 और 1 13। इस तरह इसमें भी कितनी मात्रा, 13 मात्रा। दूसरे में देखते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 8 2 10 10 2
तो यहाँ पे ये दीर्घ ही नहीं है, ये लघु ही है, तो इसलिए एक मात्रा यहाँ पे होगी। तो अब गिन लेते हैं, 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 7 8, 8 2 10, 1 11, तो यहाँ पे 11 मात्रा। तो आप देखिए तीसरे चरण में और पहले चरण में 13 मात्रा है, और दूसरे चरण में और चौथे चरण में 11 मात्रा है। इसलिए दुआ है, अर्थात दुआ की परिभाषा, दुआ का एग्जाम है। अगला हम देखते हैं सोरठा की बात करते हैं। सोरठा भी पूछा जाता है। दोहा का उल्टा बेटा क्या होता है? सोरठा होता है। दोहे का उल्टा ही सोरठा होता है। जो आपने दोहा में लिखा है परिभाषा, ठीक उसी की परिभाषा यहाँ उल्टा लिख देना है, और उदाहरण भी इसी को उल्टा कर देना, और कुछ नहीं करना। यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें भी कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11। अब ये बात उलट जाएगी, यानी जो ये पहला चरण है उसमें और ये जो तीसरा चरण इसमें कितनी कितनी मात्रा? 11 मात्रा होती है, और दूसरे में और चौथे चरण में 13 मात्रा होती है। तो इसमें मात्रा लगाते हैं, राधा नागरी सोई, मेरी भव बाधा हरव, फिर इसके बाद श्याम हरित दुति होई। यहाँ पे भी बेटा मात्रा ये गलत है, ये लघु ही होना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया प्रिंटर की वजह से। यहाँ पे एक मात्रा, जा दीर्घ मात्रा एक एक, यहाँ दीर्घ और ये दीर्घ और ये लघु और दीर्घ, इस तरह से इस पे मात्रा लगा लेते हैं। तो पहले चरण में और तीसरे चरण में, यहाँ पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा है, काउंटिंग कर लीजिए आप, और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्रा है। इसलिए दोहा जो सोरठा जो होता है बेटा, वो हमेशा दोहा का क्या होता है? उल्टा होता है। इसमें से किसी को एक ही को लिखना है। आइए एक और हम बात कर लेते हैं चौपाई। तो चौपाई यह सममात्रिक छंद है। यह कैसा है? चौपाई यह सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है, इसमें भी 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण की बात करें तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। कितनी मात्रा है? 16 यानी चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा आती है? 16 आती है। और अंतिम में 2 वर्ण गुरु के और लघु के नहीं होने चाहिए, यह इसमें खास पहचान है। आइए हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। बहुत ही प्यारा यह उदाहरण है जो तुलसीदास ने प्रस्तुत किया है। अब इसमें चौपाई है, रामचरितमानस से लिया गया है। क्या है बेटा? आइए मात्रा लगा लेते हैं। करा कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, करा कि जय हनुमान, तो मात्रा लगाइए 1 1 1 1, गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु, गिन लीजिए 1 2 3 4 4 2 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो पहले चरण में कितनी मात्रा? 16 मात्रा। दूसरे चरण में भी वही 1 2 3, यहाँ 2 लगाइए, फिर 1 लगाइए, 1 लगाइए, 1 लगाइए, 2 लगाइए, 1 लगाइए, 1 2 1 1। केवल मात्रा लगाना है बेटा, और कुछ करना नहीं है। इसमें केवल मात्रा लगाते हैं, उदाहरण जैसे कि तैसे आप लिख दीजिए, अब आपको नंबर मिल जाएगा। इसमें भी 16 मात्रा है, गिन लीजिए। राम दीर्घ मात्रा, लघु दीर्घ लघु 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 दीर्घ दीर्घ, 2 3 3 6 7 8 9 10 11 12 12 2 14 2 16, इसमें भी बेटा 16 मात्रा है। अगला अंजन पुत्र पवन सुत नामा, इसमें भी देखिए 2 मात्रा, 1 1 1। यहाँ बेटा देखिए ये बड़ी खास बात है, पुत्र त्र जो है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन होने के कारण यहाँ 2 मात्रा होगी। लघु 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 दीर्घ दीर्घ, अब इसमें भी गिन लीजिए 16 मात्रा, 2 2 4 5 5 2 7 8 9 10 11 12 12 2 14 2 16। इस तरह से बेटा यह चौपाई और चौपाई का एग्जाम्पल समाप्त होता है। आपके 3 नंबर पक्के, खूब मन से इसको पढ़िए, याद कर लीजिए, जाकर पेपर में लिखिए, अनेक परीक्षाओं में यह शामिल होती है।